हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं दोबारा इंटरव्यूज़ देने के लिए। तो आज है हमारा डे 3 ऑफ जॉब सर्चिंग इन दुबई। तो आज देखते हैं कि हमारा दिन कैसे गुजरेगा। तो ये हमने अपना सुबह जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया क्योंकि आज हमें पकड़नी है यहाँ से बस जो है बस स्टेशन नहीं बोलते, सॉरी, बस स्टॉप जो है वो लकीली हमारे घर के बाहर ही है। तो हर 1 घंटे बाद जो है वो बस आती है। गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर और अभी हम जा रहे हैं आज दोबारा इंटरव्यूज़ देने के लिए। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जॉब तो आपको मिल जाएगी 4,000 या 5,000 दरहम की, क्योंकि यहाँ पे यूएई एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और जॉब आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या मसला है कि आपको वीज़ा नहीं दे रहे, की वजह से मैंने लगा ली हैं ग्लासेस और बलाज एज़ यूजुअल अपनी ग्लासेस जो हैं वो घर भूल आए हैं और हम बैठे हुए हैं बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे, गर्म हवा चल रही है और मुंह पे लग रही है गर्म हवा। और ये फाइनली हम लोग बस में बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं। हम फ़र्स्ट टाइम जब से आए ना दुबई, तो हम ये फ़र्स्ट टाइम जो है वो बस में बैठे हैं और देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है। हमें कुछ भी आइडिया नहीं था ये बस कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास एक नॉल कार्ड होता है, मेट्रो का आपको बनवाना पड़ता है। वही कार्ड जो है आपको बस में भी इस्तेमाल करना होता है, लेकिन हमें पता नहीं था, हम जाके बैठ गए थे। फिर बलाज ने पढ़ा कि वहाँ लिखा हुआ है कि फ़ाइन चार्ज होगी, तो आपको ये जो है ना कार्ड लगाना होगा। तो ये हम फाइनली जो है जॉब इंटरव्यू के लिए आ चुके हैं। किस तरीके से यहाँ पहुँचे हैं ना, ये मैं अगर आपको बता दूँ तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। और ये मैं बलाज को बोल रही हूँ जाओ जो अपना इंटरव्यू तो दे कर आओ, और फिर मैं आपको आराम से बताती हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से हम यहाँ पहुँचे हैं। सुबह हमें कोई आइडिया नहीं था, फ़र्स्ट टाइम हम बस में बैठे हैं और क्या बुरी हालत हुई है। जो है वो इंटरव्यू देने अंदर चले गए और मैं बाहर वेट कर रही हूँ। अभी हमने 2 बसेस बदली हैं और एक ट्रेन मेट्रो। बुरी हालत हो गई है वहाँ पे। मेट्रो में तो जगह ही नहीं थी, खड़े होकर आना पड़ा। तो मैं आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन बाहर इतनी गर्मी है और 10 मिनट, आई थिंक 10-15 मिनट्स की वॉक करके हमारा बहुत गर्मी है। फाइनली हम पहुंच गए और वाला अपना इंटरव्यू सही हुआ। इंटरव्यू तो अच्छा हुआ। टेली सेल्स की जॉब थी, इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है। हाँ, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है और टेली सेल्स की जॉब है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह की। कस्टमर्स लाने, कस्टमर्स को बताना है उसके बारे में। और दूर भी बहुत है। दूर बहुत है, एग्जैक्टली, पैदल बहुत चलना पड़ेगा। ये हम हैं अभी इस जगह पे। जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो में कि हम 10 से 15 मिनट चल कर आए हैं और धूप इतनी ज़्यादा है, वापस चलना तो बिल्कुल मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैंने बलाज को बोला कि यार मैं वापस नहीं जा सकती, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ से मंगवाई, करीम मंगवाई आई थिंक, और करीम वाले ने हमसे 40 दरहम लिए सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर। 10 मिनट तक हमें जाना था और उसने हमसे 40 दरहम लिए। और बस यही, हम लोग उस गाड़ी में बैठ गए थे और अपने नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे थे इंटरव्यू देने। हम लोगों ने बेसिकली आज जो है वो 3 इंटरव्यू दिए हैं। जो दूसरा वाला है वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, बाकी ये तीसरा मैं आपको जो है वो अपना इंटरव्यू दिखा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा, अगर आप आ रहे हैं दुबई तो ये सोच कर आएँ कि अगर आप स्ट्रगल कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी गर्मी बर्दाश्त करने की, रोज़ाना बाहर निकलने की। मेट्रो स्टेशन में भी बलाज को एक दोस्त बन गया था इंडियन, और उसने बोला कि यार मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि मुझसे स्ट्रगल नहीं हो रही। यहाँ पे आप जाएंगे आपको हर जगह मतलब लोग इतने दिखेंगे ना। आप मेट्रो स्टेशन चल जाएं, आप बस स्टॉप पे रुकें, वहाँ पे कितनी कंट्री से लोग आए हैं जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, और जो रोज़ाना निकलते हैं सुबह 9 बजे और रात में किस टाइम पहुंचते हैं डोंट नो। लेकिन यही है कि आपको सबसे बड़ा मसला यहाँ ये है कि अगर आप बस में जा रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, तो बस आपको
2 घंटे जो है वो पहुंचाएगी जहां आपको जाना है। 2 घंटे 1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। हमें आइडिया नहीं था, हम सुबह बस में बैठे और बस ने हम समझे कि हमें जहाँ जाना है वहाँ तक बस मेट्रो स्टेशन पहुँचा देगी, लेकिन बस ने हमें जो है वो 10 मिनट के बाद उतार दिया। फिर हमें आधा घंटा बैठना पड़ा, दूसरी बस का वेट करना पड़ा और फिर दूसरी बस आई तो हमें दूसरी बस लेकर फिर वहाँ मेट्रो स्टेशन तक जाना पड़ा। यहाँ पे ये सब चीज़ें भी बहुत है। तो ये फाइनली हम जो है अपने थर्ड इंटरव्यू लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। यहाँ है हमारा इंटरव्यू और देखते हैं कि यहाँ हमारा इंटरव्यू कैसा होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ हम फाइनली कितने घंटों बाद जो है अपना तीसरा इंटरव्यू देने आ गए हैं और यहाँ हम बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा आप थोड़ा वेट कर लें और हम यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब बुलाएंगे और कब हमारा इंटरव्यू होगा। हम यहाँ आए इंटरव्यू देने तो उन्होंने कहा कि आपको सुबह 11 बजे की टाइमिंग दी थी तो आप कल आइएगा। उन्होंने हमारा इंटरव्यू नहीं लिया तो अभी हम सोच रहे हैं। कन्विंस किया लेकिन वो मान नहीं रहे थे। हमने उनको बोला हम बहुत दूर से हैं और ये बसेस चेंज करने के चक्कर में ना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं बलाज? अभी हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल जा रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि हमें बहुत लग रही है भूख भी और हमने अपने इंटरव्यूज़ दे दिए हैं। आज अब देखते हैं कि क्या होगा। आज भी हम बाहर निकले और गर्मी बहुत ज़्यादा है यार गाइस, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे। और जॉब भी जो है वो आपको आपकी पढ़ाई के हिसाब से नहीं मिलती, चाहे आप मास्टर्स करके आएँ, ग्रेजुएशन करके आएँ, मास्टर्स करके आएँ। लेकिन जो बहुत लकी होंगे जिनको जॉब मिल जाएगी, मुझे तो नहीं लग रहा कि हम लोग हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग जॉब सर्च कर ही रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। मेट्रो स्टेशन जाना है, 5 मिनट चलना है, वो 10 मिनट चलना है। और एक तो मुझे यहाँ पर ना और यहाँ पे टैक्सी कराओ तो टैक्सी वाले 50 दरम 40 दरम टैक्सी कराना, तो कभी करा के हम टैक्सी करा के यहाँ पर आए 50 दरम की। उधर से क्योंकि हमारे पास टाइम कम हो रहा था तो हमने कहा जाके इंटरव्यू दे दें, और यहाँ देखा तो इंटरव्यू नहीं हुआ। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे। जब आप कहीं और आते हैं ना तो आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। इसी को कहते हैं स्ट्रगल, और बहुत स्ट्रगल है। जब आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री आते हैं तो आपको ऑब्वियसली स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। तो भी हो जहाँ भी आप जाएंगे जॉब के लिए, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगेगी कि यहाँ पे सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा है जहाँ भी आप जाएंगे। तो ये फाइनली मेट्रो स्टेशन हम पहुँच गए वॉक करके, और ये जो कैमरा हिल रहा है ना, ये गर्मी की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरे हाथ से जो है कैमरा यूँ हिल रहा था कि वो डायरेक्ट गर्मी लगी होती है, पसीना आता है तो वो मुझसे सही पकड़ा नहीं जा रहा था। तो ये फाइनली अब हम अपने ट्रेन का वेट करें कि कब आएगी और कब हम जाएंगे। और अब हम जा रहे हैं दुबई मॉल, क्योंकि हमें वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है ना थक गए हैं, भूख बहुत लग रही है। फाइनली वापस आते हुए मुझे एक सीट मिल गई। अभी तक जब भी मैंने ट्रेन में सफ़र किया ना, मैं खड़े होकर ही आई हूँ मेट्रो में, क्योंकि जगह ही नहीं होती, इतने सारे लोग होते हैं। अभी भी जब मैं आई थी तो खड़ी हुई थी, एक लेडी बैठी हुई थी, वो फिर उठ के चली गई थी। नेक्स्ट स्टॉप उनका आ गया था, वो उतर गई थी, तो फिर मैं बैठ गई। फाइनली मैं बैठ गई थी और ये हम आ गए हैं दुबई मॉल। अभी यहाँ पर जो है ना, यहाँ हम मेट्रो स्टेशन उतरे, अब दुबई मॉल तक पहुँचने में भी जो है 20 मिनट हमें लगे। हम लोग चलते रहे। मैं बलाज को यही बोल रही हूँ, यार ये दुबई क्या इतना बड़ा है, इतनी बड़ी ज़मीनें हैं क्या, इतना दूर दूर इन्होंने सब चीज़ें बनाई हुई हैं कि चलते जाओ। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा और हमें ये पूरा घूम के जाना है। तो हम फाइनली दुबई मॉल पहुंच गए और इस टाइम हम इतना थके हुए थे ना, ये हमारा फ़र्स्ट टाइम था। खैर मेरा फ़र्स्ट टाइम था, बलाज का तो काफ़ी टाइम बलाज पहले भी आ चुके हैं, मेरा फ़र्स्ट टाइम था। लेकिन एक होती है ना एक्साइटमेंट, दुबई मॉल जाना है, ये मुझे कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मैंने बलाज को बोला यार सबसे पहले तो हम खाना खाते हैं।
मज़े की बात यह है कि फ़ूड कोर्ट तक जाने के लिए भी हमें कितना ज़्यादा चलना पड़ा। दुबई मॉल जो है, जिसको पता है, जो आया होगा यहाँ पर, और जो जिसके पास इन्फॉर्मेशन होगी उसे पता है कि दुबई मॉल भी कितना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर आपको घूमते 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 पूरा दिन गुज़र जाएगा। मतलब पूरा दिन छोड़ें, आपको 5-6 घंटे तो हो ही जाएंगे आपको, फिर भी कोई ना कोई शॉप जो है वो आपसे छूट ही जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा है दुबई मॉल। यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है कि जब भी आप यहाँ आते हैं और चीज़ें देखते हैं ना, तो आपको इतनी प्यारी प्यारी कलरफुल शॉप्स मिलती हैं, आपका दिल करता है कि यार सब चीज़ें ले लो। लेकिन यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ भी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, और लेने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए, जो अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फ़ाइनली हम यहाँ आ गए। यहाँ सिनेमा बना हुआ है, फ़ूड कोर्ट जो है वो उस तरफ दिखा रहा है, तो हम लोग अभी फ़ूड कोर्ट की तरफ जा रहे हैं ताकि हम वहाँ पे कुछ खा सकें, क्योंकि हमसे इस टाइम जो है ना बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। इतना चल 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 के ना पाँव में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था कि बस कोई सी भी जगह मिले और हम बैठ जाएं। तो हम लेकिन फ़ाइनली अभी फ़ूड कोर्ट तक तो जाना ही है। फ़ाइनली हम फ़ूड कोर्ट पहुंच चुके हैं, और अलबेक तो किसको नहीं पता होगा, यहाँ का दुबई का सबसे मशहूर, यहाँ की सबसे मशहूर जगह, और सबसे रीज़नेबल प्राइस में भी। तो हम लोग भागते भागते वही आ गए यहाँ पर, क्योंकि आज का दिन भी इतनी ज़्यादा रश थी, और यहाँ अलबेक पे भी बहुत रश थी। तो आपको ये मेन्यू आपको नज़र आ रहा होगा ना, यहाँ आप अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं और यहाँ वो आपको अपने मोबाइल पर ही मेन्यू दिखाता है, तो आपके पास मेन्यू आ जाता है, आप जल्दी से फिर लाइन में लग के ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये हमने फाइनली ऑर्डर कर लिए थे, बर्गर्स, फ्राइज़ एंड कोल्ड ड्रिंक। दीज बर्गर्स वर टू यमी आई स्वेयर। और उसके बाद हमारा बिल बना था 34 दिरहम का, और ये हम वापस जा रहे हैं। और मैं आपको ये एक्वेरियम वगैरह दिखा रही हूँ, आपने पहले भी देखा होगा वीडियो में। ये दुबई मॉल चलते चलते हमारे रास्ते में कितनी सारी चीज़ें आई जो हम एक्सप्लोर करते करते फ़ूड कोर्ट तक पहुँचे थे, और ये वापसी में अब हम दुबई मॉल के बाहर जा रहे हैं। और ये मेरा ये था कि मैंने बलाज को बोला, मैं आपको कि अगर हमें दुबई मॉल आना है ना घूमने के लिए, तो हमें सुबह से आना पड़ेगा ताकि हम फुल एंजॉय कर सकें। अभी तो हमने कुछ भी ऐसा नहीं देखा, तो इंशाल्लाह अगर हम जाएंगे तो मैं प्रॉपर दुबई मॉल की वीडियो बना के अपलोड करूँगी। और ये हम फाइनली बाहर आ गए हैं, हमें जहाँ जाना है घर की तरफ, तो हम उसी रास्ते से चलते चलते आ रहे हैं। और चलते चलते तो खैर नहीं, हम लोगों को जाना था एक लोकेशन पे, और ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। मैं बलाज को यहाँ खड़ी होकर यही बोल रही थी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है यहाँ पे, एक में भी हमें जॉब नहीं मिल रही ढंग की, यार ये क्या मसला है।
तो फिर भी लेकिन स्ट्रगल तो है, अगर आप आते हैं आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। और अल्लाह ताला से उम्मीद है, और जो भी अल्लाह ताला ने लिखा होगा हमारे नसीब में, चाहे वो यहाँ हो या चाहे वो वापस पाकिस्तान में हो, तो वो हमें मिलेगा। तो इसी के साथ हम आज का अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं और हम जा रहे हैं घर वापस। और इंशाल्लाह दुबई मॉल का प्रॉपर व्लॉग अगर हम जाएंगे तो वो सुबह से शाम तक सिर्फ दुबई मॉल के लिए जाएंगे, तो फिर मैं अपलोड करूँगी अपना प्रॉपर व्लॉग। तो तब तक के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी जर्नी के साथ जुड़ जाएं कि आप जब आएँ तो अपनी कुछ प्लानिंग करके आएँ, ताकि आप जो गलतियाँ आप लोगों को नज़र आ रही होंगी कर रहे हैं वो आप ना कर सकें। तो अभी प्लीज़ हमारे चैनल को, सबसे पहले तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे व्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, नहीं आ रहे व्यूज़ और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे। तो हम चाहते हैं कि कम से कम 1 महीने में हमारे जो है 1000 के से ऊपर सब्सक्राइबर चले जाएं और व्यूज़ भी हमारे अच्छे आएँ। तो उसके लिए आपको हमारे साथ हमारी हेल्प करनी होगी और हमारी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनना होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।